Sairam, dear children, welcome to today's revision class. We'll start the revision class by chanting Omkar 3 times. Sairam. Once again, Sairam to all of you. We are going to start the class. Okay, we will सबसे पहले हम लोग आज कल का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं सृष्टि से 1 मिनट बात करना चाहती हूँ बेटा. ओके सृष्टि, आप कुछ कह रहे थी, प्लीज बोल दीजिए. सृष्टि ना मुझे वो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना था एक्चुअली. मैं पूरा क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है? सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएगा. ओके, सो Aditri, I am going to share the screen. We are starting discussion and after that we will start the next lesson's revision. Okay, Aditri? Yes, okay, ma'am. Okay, beta. Yes. Everybody अपना रिविजन पेज खोल के बैठ जाइए. स्क्रीन तो नहीं अभी तक. Your voice is cracking. मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कट आ रही है. मैं अपना वीडियो ऑफ करके अब ट्राई कीजिए थोड़ी. देखती हूँ. I think it is problem. Okay. मैं अपना वीडियो ऑफ करके ट्राई कीजिए. स्टॉप शेयरिंग करके चेंज कर देती हूँ. ओके मैम अपना वीडियो ऑफ करके ट्राई की थी तो फिर मे बी क्लियर है. देखती हूँ बेटा. आवाज ही तो सुनना है. ओके, तो स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ. नहीं है. ओके, मैं नेट चेंज कर. ओके, हम स्क्रीन आ गई मैम, लेकिन ब्लैक दिख रहा है प्रेजेंटेशन. नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है. मैं आपकी आवाज क्लियर आ रही है. Now, am I audible to you? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now is it visible? Yes, ma'am. Now is it visible? Okay. Yes. It was net problem. Class 5 is to class 5. Okay. Okay. Now tell me. Yesterday's worksheet is visible to you? Okay. Okay. Font size ठीक है. मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कल भेज 3 पेज आपको भेजा था. फिर भी मैं सारे के सारे एक बार और रिपीट करूंगी. किसी को कोई डाउट है तो मुझे रोक देना. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपना आंसर को चेक भी कर लो, डाउट क्लियर भी करना. स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. हमेशा याद रखना, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड है. व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट डिस्टेंस कैन इट कवर इन 3 आवर्स? तो हमको डिस्टेंस ढूंढना है. 3 आवर्स का डिस्टेंस ढूंढना. 3 आवर्स में कितना जाएगा वो ढूंढना है. स्पीड इज गिवन. स्पीड का मतलब क्या है बेटा? हु कैन से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड?
Speed means distance traveled in, बोलो, Distance traveled in 1 hour. Distance traveled in 1 hour. हाँ, ये स्पीड का मतलब है 1 आवर में एरोप्लेन ट्रैवल करेंगे तो 700 किलोमीटर इट गोस, एक घंटे में 700 किलोमीटर इट गोस। हमारा क्वेश्चन है 3 आवर्स में कितना जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर इज 700 किलोमीटर, वो स्पीड का मतलब है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स इज 700 इंटू 3, 2100 किलोमीटर। कल मैंने आपका किसी ना किसी का वर्कशीट में देखा है, आप लोग लिखते हैं 2100, नो यूनिट। बेटा फालतू में यूनिट का नंबर कटवाना नहीं है। ऑलवेज एवरी आंसर शुड हैव ए यूनिट। ओके, किसी चीज का नंबर ढूंढो, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, तो 3 फ्लावर्स, 5 फ्लावर्स, तब फ्लावर्स यूनिट है। यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए। No ma'am. क्लियर है? shall I go to the second one? Yes ma'am. Second question is right number 100 lakh। इसमें मैंने ऐसा मत सोचो कि कल मैंने आपका वर्कशीट नहीं देखा, देख तो जरूर लिया है। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने एक मिस्टेक किया है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, कुछ बच्चों ने क्या किया, 100 लाख का नंबर नहीं कैसे लिखा। सबसे पहले वो लोग 100 लिख दिया, फिर 100 के पास फिर 1 लाख भी लिख दिया, 1 2 ऐसे, सॉरी ऐसे, ये 100 हो गया, ये 1 लाख हो गया। ये आंसर सही है क्या? बोलिए। यस, नो, गलती कहाँ पर है? 100 गलती यहाँ पर है। आपको 100 लिखना है। आफ्टर दैट 100 के बाद लाख में जितना जीरो है, ओनली जीरोस जितना है उतना जीरोस लगा। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख? 5। देखो काउंट करके, 1 2 3 4 5। नहीं, जीरोस लगाना है, 1 नहीं लगाना है। 1 लाख नहीं लिखना 100 के पास। Some children made this mistake. Do the correction. Similarly, 100,000 कैसे लिखते हैं? पहले 100 को लिख दिया, उसके बाद इसके पास में 1000 भी लिखेंगे क्या? Will you write like that? No. What will you do? मैम 3 zeros लगाते हैं। 3 zeros लगाने पीछे। हाँ, you have to put only the zeros of 1000. So you will get the answer like this. Okay, is it clear now? Yes. Now we are going to the further. इसका मतलब है इस चैप्टर में आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन करना है। And you have already learned the for speed, distance and time. मैं लास्ट में फिर डिस्कस करूंगी वो बात। Then question number 3. Seema took a loan of 21,000 to buy a machine. She paid back a total of 23,520 in 1 year in the bank. How much did she pay back? अच्छा, every month. अच्छा, आस लोन, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है बेटा। मैम इंटरेस्ट। यस, टोटल ऑफ 1 year in the did she pay back as interest। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग था। ओके, वो मुझे ना आपका आंसर देखकर समझ में आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, as interest एवरी मंथ। ओके, वो मेरा एक मिस्टेक है, क्वेश्चन बनाने में एक मिस्टेक है, तो वी विल डू द करेक्शन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? लोन लिया है 21,000 और पे बैक किया है 23,520। ठीक है, ये आपका गलती नहीं है, दिस इज माय मिस्टेक। ओके, आपने तो 2 तरह से समझा। नक्षत्रा ने ये गड़बड़ इसलिए किया था, बाद में मुझे समझ में आया क्वेश्चन में एक वर्ड मिसिंग है, इस वजह से आप लोग मिसलीड हो गए।
ठीक है, करेक्शन अभी कर लो बेटा, एक दोबारा काट के कर लो। लोन टेकन is 21,000, paid back 23,520, paid back in 1 year as interest. ओके, as थोड़ा सा जोड़ दीजिए बेटा, मैं ये चाहती थी, ये निकाले आप। ठीक है, पेड बैक इन 1 ईयर as इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो पे किया है हमको टोटल कितना पे बैक किया है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड। व्हाट विल यू डू, 23,520 minus 21,000, you will get 2,520, 2,520। समझ आ गया उसमें, वरना पहले आंसर नहीं समझ आ रहा था उसका। ओके ओके, दैट वाज अ कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल वर्ड। ठीक है, ओके। अब ये है इंटरेस्ट के तौर पे 2,520 रुपीज दिया है, तो पेड एवरी मंथ आज इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट का है, तो कितना रुपए इंटरेस्ट में हर महीना उसने दिया है, ये क्वेश्चन है। आज इंटरेस्ट पेड एवरी मंथ आज इंटरेस्ट, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इंटरेस्ट के तौर पे कितना रुपए हर महीने में दिया है, 2,520 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड बाई 12। आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया था, कुछ बच्चों ने, गलती नहीं है, ओके। बट मेरा क्वेश्चन ये था इंटरेस्ट के तौर पे हर महीने में कितना रुपया गया। ओके, ऑल ऑफ यू डू दिस डिविजन, वेरी इजी, 12 से डिवाइड करना आसान है। 2,520 डिवाइडेड बाई 12, एक बार करके बताइए। 12 2s are 24, 12 1 is 12, 0 लगा दिया। What is your answer? 1960 Rupees 200 and 210 रुपीज 210। इसका मतलब है हर महीने में इंटरेस्ट के तौर पे उसके पॉकेट में से, उसका पर्स में से 210 रुपीज चला गया। ठीक है, तो आई होप यू मेड दिस करेक्शन। इफ यू वांट मोर टाइम, ठीक है, टेक टाइम एंड डू द करेक्शन। ओके, और आप लोग ऐसा काम किया है तो इसको डिवाइड किया है, देन यू विल गेट 1960 समथिंग, है ना? यस मैम। यस, हाँ, ओके ओके, बट आई मेंट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। हम इसको फिर से एक दूसरे पेज पे करके कर सकते हैं? हाँ, कर लो बेटा, आपको समझना है ना, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यू डोंट हैव टू शो एनीवन योर कॉपी, आप अपना सुविधा से कर लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a motor boat goes 320 kilometer in 4 hours. Find out the speed of the boat. What is the again definition of speed? What is the speed definition? You have to find out in 1 hour how much distance You can travel in 1 hour. 4 hours में दिया है, so distance gone in 4 hours is 320 kilometer. Speed is equal to distance gone in 1 hour. So 320 divided by 4, 80. भूलना नहीं, यूनिट करेक्ट लगाना है। So what will be your answer? 80 kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर। ओके, देन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको डिस्कस करना है, इसमें व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, बताइए, आप ही लोग बताइए, मैं लिख दूंगी। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा, सिखाया है? स्पीड का है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ, ठीक है, लिखो, आप भी लिखो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये आपको रिवीजन के लिए मैं बाय टाइम। ओके, गुड। और ये सब अगर आपको डिस्टेंस ढूंढना है तो क्या करेंगे मैम? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। ओके, लिख के रखिए, ये सब रिवीजन है, आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये सीखना है। ओके, अब तीसरा आ गया तो क्या करेंगे, टाइम ढूंढना है तो क्या करेंगे, टाइम ढूंढना है, डिस्टेंस
divided by distance Distance divided by distance, time. Speed. distance divided by time. Speed. हाँ, ठीक है। ये है, आप इसको, ये तीनों फॉर्मूला को एक बॉक्स में डाल के रखिए। ये आप जब एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे, आपको ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास है, ठीक है। आप इसको एक बॉक्स में डाल के रख दीजिए, ठीक है, ओके। दैट मीन्स इस चैप्टर में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चंस आ सकते हैं, नंबर और नंबर नेम्स आ सकते हैं, इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेरी बात आपको समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. बोलिए। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now take a new page or revision paper 2, chapter 2, shapes and angles. Date भी डाल दीजिए। ओके, चैप्टर नंबर लिख दिया, चैप्टर नेम लिख दिया, डेट लिखो, डेट वगैरह सब होना चाहिए। एवरी रिविजन पेपर शुड स्टार्ट इन ए न्यू पेज। You can write the first question. Name the angles. Name the revision है, इसलिए मैंने acute, obtuse सब spelling कुछ नहीं बताया। Name the angle. You can make drawing, rough drawings बना दीजिए, rough drawings. Name the angles. So first angle जो है, what is its name? You have Acute. acute. What is the spelling? What is the spelling? ACUTE. हाँ, ये क्लास में सिर्फ गर्ल्स है क्या? मुझे ये हमेशा लगता है लड़कियों का आवाज ही नहीं है। आर्यन, आर्यन, acute का स्पेलिंग क्या है बेटा? ACUTE. ओके, ये लड़के सारे अपना एनर्जी हमेशा बचा कर रखते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। ओके, तो आरव बताइए, नेक्स्ट सेकंड एंगल क्या एंगल है वो? Obtuse angle. स्पेलिंग भी बोलिए। OBTUSE. ओके ओके। और नेक्स्ट कौन सा बॉय? शौर्य, शौर्य नेक्स्ट का बताइए, ये कौन सा एंगल है? Ma'am, right angle. व्हाट इज द स्पेलिंग? RIGHT. वेरी गुड, सब कुछ याद है पर मुंह नहीं खोलते है, यही तो प्रॉब्लम है। और आपको रिवीजन में बहुत एक्टिव रहना है बेटा, तब मुझे भी बहुत ज्यादा कुछ आपको करवाने का मन करेगा, ठीक है। ओके, गुड, वेरी गुड। ये तीनों हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिख दीजिए, नेम द एंगल, एंड इन दिस आई गेव यू द मेजरमेंट ऑफ सम एंगल। आपको मेजरमेंट देखकर समझना है ये किस तरह का एंगल है, ठीक है। और Ma'am. कर लेंगे। रोहित, सॉरी, संकल्प बताइए। 67 डिग्री कौन सा एंगल है संकल्प? Acute. एक्यूट। ओके, स्पेलिंग भी बोलिए। ACUTE. वेरी गुड, वेरी गुड। निशांत, 135 डिग्री कौन सा एंगल है? 135 लिखते जाइए। Obtuse. ऑब्ट्यूज, स्पेलिंग बोलिए। OBTUSE. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अनुज, अनुज 180 डिग्री विच एंगल इट इज अनुज? Ma'am, कहना है? नहीं बेटा, एक मिनट। अनुज क्लास में नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर करके बैठी हूँ ना, तो वो इसमें कोई अपना नाम बताइए जो बोलना चाहते हैं। आर्यन। आर्यन नहीं, और कोई नया? धनंजय। यशमित, यशमित बोलिए बेटा। 180 डिग्री कौन सा एंगल है? Straight angle. स्ट्रेट एंगल, स्पेलिंग बोलिए बेटा।
STRAIGHT. हाँ, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बॉयज में से कौन है क्लास में? मैम शौर्य। शौर्य से मैंने पूछा ये चार के अलावा कौन है? बेटा मैं रिवीजन करवा। हाँ? मैम हार्दिक। हार्दिक, हार्दिक बोलिए। हार्दिक नेक्स्ट वाला 90 डिग्री का बोलिए। हार्दिक, हार्दिक 90 डिग्री मीन्स विच एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल। स्पेलिंग बोल सकते हो? RIGHT, राइट एंगल। नाउ अब मैं वापस आती हूँ तन्वी। तन्वी 107 डिग्री, विच एंगल? जो 90 से ज्यादा है। मैम हाँ? obtuse. Obtuse, okay, obtuse, okay. Now 0 degree बचा है। 0 degree है। Aditri, 0 degree means which angle? Aditri? मैम 0 डिग्री। मैम 0 डिग्री। मैम नो एंगल। 0 एंगल, ठीक है, नो एंगल नहीं है, ठीक है, 0 एंगल। ओके, ओके, 0 एंगल। Okay, so we have discussed different angles name according to the measurement. Okay, I hope you have already written. Now question number 3, find out. Find out. Okay, मैंने क्वेश्चन नंबर वगैरह नहीं डाला क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया था, ठीक है, अभी डाल दूंगी। फर्स्ट इसको डालूंगी, सेकंड और this one third. ओके, यस बेटा, यू कैन स्टार्ट। फर्स्ट वन, हाफ ऑफ ए राइट एंगल। एक बार देखकर मुझे बताइए, बॉयज में से मैंने कई बच्चों का पूछा और इसके अलावा कोई बॉयज क्लास में प्रेजेंट है क्या? विकास। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। विकास और हर्षवर्धन। 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 हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, आप बोलिए। हाफ ऑफ ए राइट एंगल इज डैश डिग्री। राइट एंगल का हाफ मतलब कितना डिग्री है? मैम 45 है। वेरी गुड। राइट एंगल इज 90 डिग्री, उसका हाफ मीन्स 45 डिग्री। ओके, लिख दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, 2 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल इक्वल टू, सृष्टि 2 times of a right angle is equal to dash angle. सृष्टि 180। बेटा सृष्टि 180 डिग्री करेक्ट है, गलत नहीं है। और इसका और हो सकता है, वो कौन सा होगा? स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट स्ट्रेट, स्ट्रेट कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट भी लिखो, सॉरी, स्ट्रेट भी लिखो, 180 भी लिखो, बात सही है। स्ट्रेट, आई मेड ए स्पेलिंग मिस्टेक। कोई भी आंसर लिखो तो सही है, 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री लिखा होगा तो 180 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, वो दोनों आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपका दिमाग में 180 आ गया तो आप गलत थोड़ी है, और किसी का दिमाग में स्ट्रेट लिखने को आया तो वो भी गलत थोड़ी है। तो यू विल गेट मार्क्स इफ यू राइट 180 also, straight also. Now question number 3, 1/3 of a right angle is? मैम 30 डिग्रीज। Okay, 1/3 of a right angle. Right angle is 90 divided by 3. What is the answer? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 degree. Okay, very good, very good. Okay, I hope you are doing it. Revision चल रहा है हमारा बहुत अच्छे से, और सबको पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली। Okay, अब क्वेश्चन नंबर 4, name the type of angle made. Name the type of angle made at 3 o'clock. राइट एंगल। राइट एंगल। कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल।
Right angle, because at 3 o'clock our hand is at 3 and minute hand is at 12. L shape का angle बनेगा. That angle is a right angle. Okay. Then next question is at 8 o'clock. Obtuse. 8 o'clock. Obtuse. Imagine करना है clock. Obtuse. 8 o'clock means our hand is at 8, minute hand is at 12. वो shape आपको सोचना है. तो आपको क्या मिल रहा है? Obtuse. 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 Okay. Obtuse. Next. See question. At 6 o'clock. Straight angle. Straight angle. 6 o'clock means our hand is Straight at angle. 6 and is at 12. सीधा सीधा जाएगा. So which angle it is? Straight angle. Straight angle. Straight angle. Good. Now at 12 o'clock. Zero angle. Zero angle. Okay, देखो आज क्लास में आने से जीरो एंगल का कॉन्सेप्ट याद आया है ना? एंगल, जीरो एंगल. At 10 o'clock. Acute angle. 10 o'clock देखो 10 बजे का टाइम है. हाँ, acute angle. Acute angle. Okay. अब आगे. नहीं, रुक रही है बेटा. आप लोग लिख लो. मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी कुछ बनाने में. फाइन. ओके. Ma'am, done. Name the angle. मैम फिफ्थ वाला लिख लिया अब आपके साथ. हाँ, फिफ्थ वाला आप लिखो. As 1 minute है. हाँ, angle x y z. ठीक है. अब मैं बना रही हूँ. ठीक है. हाँ. मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊंगी. ठीक है. आप इसको ड्रॉ करो. ठीक है. और इस एंगल का नाम आपको देना है एक्स वाई इजेड. इस एंगल का नाम आप ऐसे एंगल ड्रॉ करो और इस एंगल का नाम आपको देना है एंगल एक्स वाई इजेड. एक्स कहाँ लिखोगे, वाई कहाँ लिखोगे, इजेड कहाँ लिखोगे, वही तो बात है. इसका नाम करना आता है. रिमेम्बर एंगल. ये जो बीच वाला जो वाई है वो वर्टेक्स पे सेंटर में आना है. वाई को सेंटर में आना चाहिए. एक्स और वाई इधर एनीवेयर. इट कैन बी एनीवेयर बट वाई वर्टेक्स पे आना चाहिए. दैट मीन्स व्हेन यू नेम इट वाई शुड कम हियर. एक्स कैन बी हियर ऑल्सो. यहाँ पे एक्स हो सकता है और वाई भी. और मर गया है मैंने. वाई नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है. देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इजेड वाई बीच में होना चाहिए. ठीक है. अब देखिए ये एक्स यहाँ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इजेड यहाँ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वाई का प्लेस हमेशा यहाँ पे हो. बीच वाला जो नंबर लेटर है वो वर्टेक्स पे आना चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, ma'am. ओके. तो यस. अब एक और क्वेश्चन बी. आई विल मेक अनदर एंगल. दिस इज ऑल अबाउट नेमिंग एंगल. ठीक है. Okay. Now you name this angle as PQR. PQR.
एंगल पी क्यू आर, मैम ये वाला एंगल पी क्यू आर, कर लो, ये है, दिस इज अबाउट नेमिंग एंगल। इसमें क्यू कहाँ पे होना चाहिए? मैम क्यू सेंटर में वर्टेक्स हाँ, center. on the This is center. not called center. This point where वर्टेक्स and this arm coincide, it is called vertex. Don't say center. Vertex. P can be here और Q can be here. चाहिए तो Q यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर भी। जगह बदल सकते हैं, but Q should be at the vertex. So let me give P here. ये मेरे लिए ज्यादा convenient है, और Q here, and वहां से मैं नीचे जाकर, सॉरी मैंने गलत किया ना? यस मैम, गलत किया। यस मैम क्यू वर्टेक्स में होना चाहिए। यस मैम, क्यू वर्टेक्स में होना चाहिए। Yes, ma'am. I should give Q here. Q should be here. Okay, Q. Yes. ठीक है, Q should be here. थोड़ा नीचे आना चाहिए, एक, कोई बात नहीं। पे एक और बार दीजिए ना, एक बार। P Q R. We call it angle P Q R. Okay. Now आपका बुक में एक और चीज, एक और टाइप का क्वेश्चन है, अल्फाबेट एंगल को ढूंढने का। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे करने में दिक्कत है। मार्क, फिर भी क्वेश्चन नंबर 6 लिख दीजिए। मार्क all angles in the letter M. ओके, M को थोड़ा बड़ा करेंगे अपन। Ma'am, I remember a project we made like Diwali art one. हाँ, ओके, एम आप थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। इसमें जो भी एंगल्स दिखता है, सारे एंगल को मार्क करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यू कैन राइट। ओके, हम लिख लिया। हाँ, ओके, अब मैं फोल्ड को छोटा कर दूंगी। ठीक है, एम लिख के आप एम में जितने भी एंगल्स हैं मार्क करो। हाउ मेनी, मैम स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ, दिख रहा है? यस मैम। हाउ मेनी एंगल्स डिड यू मार्क? How many angles did you mark? आप कितने एंगल्स इसमें मार्क कर पाए? मैम 5। ये एक 1 है, मैं दिखा दूंगी, फिर एक लेकर यहाँ करना थोड़ा मुश्किल है। दिस इज 1 एंगल, दिस इज अनदर एंगल, 2 हो गया, दिस इज अनदर एंगल, 3 हो गया। इसके अलावा कौन सा एंगल दिख गया आपको? मैम वो जो सेंटर में है उसके ऊपर वाले में एक, ये, हाँ, ये एक, ये गैप में एक, ये गैप में एक, और ये गैप में एक। Ma'am, 3. 3 आपके हिसाब से 3 है, बट देर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल अंदर है ना, उसके बाहर भी ऐसा एक एंगल है, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। यस मैम। के हिसाब से आपको दिखेगा 1 2 3 एंगल्स, बट ये जो एंगल है, इसके बाहर एक रिफ्लेक्स एंगल है। ये जो एंगल है V जैसा है, उसके भी बाहर एक रिफ्लेक्स एंगल है, इसलिए 5 होगा। इसके भी बाहर एक रिफ्लेक्स एंगल है। दैट मीन्स एक्चुअली 3 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, तीनों एंगल के बाहर एक एक रिफ्लेक्स एंगल है। सो टोटल एंगल्स एक्चुअली कितना है? 5 6 हर एक एंगल का एक रिफ्लेक्स एंगल है। दिस एंगल
इट्स रिफ्लेक्स एंगल। 2 हो गया ना, ये एंगल इसका रिफ्लेक्स How can 4 we हो गया। mark reflex हाँ, angles? मैम हमें M में हम reflex angles बनाए कैसे? ऐसे 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 मार्क करते हैं बेटा, ऐसे मार्किंग Okay, करते हैं। okay, ओके okay. ओके मैम ओके। बीच वाला क्या साइड वाले को मतलब कि पूरा थोड़ा सा कवर तो ऐसे करेगा? मार्क करते हैं, पर मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको बताया, अगर आप 3 लिख रहे हैं तो भी इस साल के लिए आपको सही मानेंगे, बट आपको ये थोड़ा सा समझना है कि एवरी एंगल हैज ए रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा भी है। तो आगे क्लासेस में आपको अपने मैडम या टीचर बताएंगे देयर इज दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, तब के लिए बताया। इफ यू राइट 3 आल्सो दिस ईयर यू विल गेट मार्क, बट एक्चुअली देयर आर 6 एंगल्स। Got it? What I told is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, अब ma'am. हम वापस आते हैं, जो चैप्टर है इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमको सीखना है। 3 different types of angles according to the angle acute, obtuse and right. ओके इसके अलावा हमने सीखा है 180 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 0 डिग्री एंगल जैसे 12 o'clock एक के ऊपर दूसरा, ओके तो इट इज कॉल्ड 0 एंगल, 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, और एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड acute angle, more than 90 degree but less than 180 is called obtuse angle, exact 90 degree is called right angle। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसको भी जोड़कर हमने ये बनाया है हाफ ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री है तो उसका हाफ कितना है, 1/3 कितना है, 1/4 कितना है, डबल कितना है, 3 टाइम्स कितना है, दिस टाइप ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस। एक और है टाइम के हिसाब से, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस, एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हाट एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद एंगल को नेम करना, XYZ ABC जैसे कैपिटल अल्फाबेट से एंगल को नेम करना, ये एक पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट अल्फाबेट्स में एंगल मार्क करना, ये Ma'am, भी in the alphabet question, I have a doubt. हाँ यस बेटा बोलिए। Ma'am, I have a doubt. हाँ बोलिए। मैम ये जो M के नीचे वाले मैम जो M की जो लाइंस है मैम उसके हाँ। नीचे राइट एंगल हम नहीं बना सकते? कहाँ पे? मैम इसको यस मैम जब आपका कर्सर है, यहाँ पे कर्सर है, आप क्या बता रही थी? मैम तो मैम जहाँ पे आपका कर्सर है मैम तो उस लाइन के उधर हम लोग राइट एंगल नहीं बना सकते? पर यहाँ पे मतलब एम का यहाँ पे यहाँ ऐसे लाइन नहीं है ना, तब एंगल नहीं बन रहा है ना वहाँ पे। ओके मैम ठीक है ओके ओके, बट इतना आपका 5th में नहीं है, आपका 5th में कोर्स के हिसाब से 1 2 3 आपने काउंट कर लिया तो आंसर को सही मानते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसा बताया। हाँ बट ये है कि ये तो ऐसे प्रैक्टिकली करने के लिए, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेन है नेमिंग एंगल, आइडेंटिफाइंग एंगल फ्रॉम ए क्लॉक, ठीक है, और डिफरेंट रिलेशनशिप, ये टाइप का 1/3 1/4 सब निकालने का, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एंगल्स, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कस करके फिर मैं आज आपको वर्कशीट भेजूंगी। ठीक है, ये हाउ मेनी स्क्वायर्स वाला, 1 मिनट बेटा मुझे देखने दो, हाउ मेनी स्क्वायर्स वाला चैप्टर शायद कट गया है। 1 मिनट डायरी में से ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट, लेट मी सर्च एंड टेल यू। यस बेटा, यू आर इन 5th B, 1 2 के बाद 4th चैप्टर, 3rd चैप्टर इज कट, क्योंकि ये जो 3rd चैप्टर और एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि हमने ये दोनों सेम सिखाया है, तो 3rd चैप्टर इज कट। दैट मीन्स आवर नेक्स्ट रिविजन विल बी चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? पार्ट्स एंड होल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स एंड होल्स चैप्टर का आपको रिवीजन अच्छे से करना है। ठीक है, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, Okay.
Let me come back from here. Let me come back and then talk to you. Okay. Stop sharing करके बात करूंगी. ठीक है. That's better. Okay. Let me take ओके नाउ आप बुक में थोड़ा सा देखिए पार्ट्स एंड होल्स लेसन में क्या क्या है आप हमने सीखा था एक आइडिया ले लो पहले आपको आज एंगल चैप्टर का रिवीजन एक तरह से हो गया समझ में आया कि उसमें कोई डाउट है क्या पूछो कुछ है तो पूछो मैम No, मेरे ma'am. को बस एक डाउट है आप पूछिए पूछिए मैम जब हम लोग एंगल्स को नेम कर रहे हैं तो हम लोग कर कैसे रहे थे तो वाई तो मेरे को कर कैसे रहे वो नेम वो है ना अगर आपको बताया है इस एंगल को ऐसा नेम करो तो आपको वो करना है अगर नेम दिस एंगल आपके ऊपर छोड़ दिया तो अपने पसंद का कोई भी 26 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं अपने मर्जी से वो आप जो एंगल का नाम चूज कर रहे हैं उसका मिडिल वाला अल्फाबेट वर्टेक्स में आना चाहिए देन यू हैव ए अगर क्वेश्चन में बता रहे हैं ये क्वेश्चन को ABC नाम दे दो देन आप XYZ नहीं दे सकते हैं Ma'am, I kind of got it because when we wrote like PQR, P was on the left side and R was at the right side. So the right वो side आपकी was मर्जी है R, left side was P and the Q was in the middle, like the vertex. वो आप कोई भी कहीं पर भी कर सकते हैं पर सेंटर में क्यों आना चाहिए बस Okay, ma'am. Vertex में बीच का अल्फाबेट ही आना चाहिए. बीच का तो वर्टेक्स में आना चाहिए अगर नाम नहीं Okay, ma'am. आपका चॉइस है नाम दिया है तो आपका चॉइस नहीं है बस इतना है Okay, ठीक है एंगल वाला चैप्टर आज फिर से रिवाइज करो टुडे आई विल गिव यू क्वेश्चंस ऑफ पार्ट्स एंड होल्स चैप्टर आपको व्हाट्सएप में क्वेश्चंस वर्कशीट का मिलेगा पर पार्ट्स एंड होल चैप्टर को एक बार रिवाइज करने के बाद आंसर करो फिर कल क्लास में डिस्कशन होगा प्लस अगला लेसन का वर्कशीट भी आज जैसे आज हमने क्या किया था एक लेसन का डिस्कशन कर लिया दूसरा लेसन का रिवीजन भी कर लिया कल क्या होगा पार्ट्स एंड होल्स का डिस्कशन होगा इसके आगे वाला लेसन का रिवीजन भी होगा एक दिन में 2 लेसन हो जाएगा गॉट इट और नॉट तो पार्ट्स एंड होल्स है पुराना लेसन और आपका वर्कशीट सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है कॉपी में अच्छे से रिवाइज करो बुक से भी पूरा रिवाइज करो एंड आफ्टर दैट ओनली यू डू द वर्कशीट एक बार मैं भेजूंगी मैं वर्कशीट भेजूंगी 12 बजे 1 बजे के आसपास भेजूंगी मुझे बनाना पड़ेगा उसके बाद भेजूंगी तब तक आप लोग रिवीजन करेंगे रिवीजन करने के बाद वर्कशीट को टच करना ये नहीं कि सीधे जाकर कर लिया नो ओके मैम करने के बाद ही आज भी भेजना है बेटा अब ये है कोई भी वर्कशीट का फोटो नहीं भेजना एक भी फोटो नहीं चाहिए मुझे कल डिस्कशन हो जाएगा क्लास में डाउट क्लियर भी हो जाएगा साथ साथ नेक्स्ट लेसन का भी तैयारी में करूंगी 2 लेसन एक दिन में हो जाएगा ठीक है एक राउंड रिवीजन टेस्ट लेना शुरू कर दूंगी ऑनलाइन में टेस्ट मेरे सामने ही बैठ के आप सॉल्यूशन निकालोगे ठीक है ओके तो एक राउंड रिवीजन होना जरूरी है सो टुमारो आज मैं भेजूंगी पार्ट्स एंड होल्स का वर्कशीट प्लस उसके नेक्स्ट लेसन का भी रिवीजन हो जाएगा कल इसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस मिलेगा सब करके रखना मंडे को उसका डिस्कशन होगा फिर नेक्स्ट लेसन भी साथ में ठीक है ऐसा चलेगा ठीक है ओके यू हैव टू पार्टिसिपेट वेरी एक्टिवली इन द रिव्यू ये नहीं कि मैडम डांट नहीं रही है तो क्यों करना है ऐसा मत सोचो ये मेरी जिम्मेदारी है ये समझना ठीक है तो वर्कशीट में क्लास में नहीं सेंड करने को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कई बच्चे तैयार बैठे हुए हैं कि कॉपी करने के लिए ऐसे कॉपी करके कोई रिवीजन नहीं करना ठीक है अपने पास है तो रिवीजन होगा मैं आंसर भी नहीं भेजूंगी व्हाट्सएप में ठीक है एक्टिवली क्लास में आपको आना है तब रिवीजन हो जाएगा ठीक है सो टुडे वी आर एंडिंग द क्लास वी आर ऑलरेडी 5 minutes लेट वी विल डू शांति पाठ एंड एंड द क्लास शांति 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 Saira ma'am. Saira ma'am, bye ma'am.
Thank you all of you. Okay, revision Bye, करते ma'am. रहना. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Ram. Bye, women.